प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जैसे हमारी पहचान हमारे नाम से होती है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी देश की पहचान होती है तो उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। आज हम उसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसे नेशनल फ्लैग कहते हैं, 3 पट्टियों वाला तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। 3 पट्टियों वाला तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे गहरा हरा रंग है। सफेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। जो ये नीले रंग का एक चक्र है, इसे सारनाथ में अशोक का जो सिंह स्तंभ है उस पर बने हुए चक्र से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। हमने यहाँ पर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी कि यह 3 पट्टियों वाला एक तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग शौर्य और त्याग का प्रतीक है। फिर बीच में इसमें सफेद रंग होता है। सफेद रंग शांति और समृद्धि का है। गहरा रंग हमारी उन्नति का, प्रगति का और समृद्धि का होता है। इस सफेद पट्टी में ही एक नीला चक्र है जो प्रगति का संकेतक है। 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां। और ये अशोक के सारनाथ में जो स्थित उसका सिंह स्तंभ है उससे इस बने हुए चक्र को लिया गया है। इस ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखें तो वो कितना है? 3:2 है। और संविधान सभा ने इसके प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। अगला हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, जिसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे दिखाई दिए गए हैं। नीचे एक अशोक चक्र बना हुआ है और इसमें भारत सरकार जब ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जब भारत गणराज्य बना था, तब इसे नेशनल एम्बलम को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारे इसको अपनाया गया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, जिसे कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। समझ आया बच्चों? राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम है हमारा। इसमें क्या है कि यह अशोक जो सारनाथ में जो स्तंभ है उसके शीर्ष भाग की अनुकृति है, जिसमें 4 शेर हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। जब भी तुम डाक टिकटें देखते हो या कोई और सरकारी मोहर देखते हो तो उस पर इस तरह के चिन्ह को तुम पाओगे। राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। इस कमल का उपयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। इसके बारे में देखते हैं। हमारा नेशनल एंथम वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन है। इसे 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया इसे राष्ट्रीय गान के रूप में? 24 जनवरी 1950 में। इसके गायन करने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगर हम राष्ट्रीय गान को गाते हैं तो कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में गाते हैं तो 20 सेकंड का समय लगता है। इसकी धुन जब बजाई जाती है किसी भी राष्ट्रीय पर्वों पर, स्कूल असेंबली में, हर समय हम क्या अपना करते हैं? राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम हम गाते हैं। किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कब भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय गीत के गान के रूप में स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 में। अगला हम करते हैं राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। हमारा राष्ट्रीय गीत वो वंदे मातरम है।
जो किसके द्वारा रचित, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें वंदे मातरम की रचना की गई थी। उसे हमें राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया है। 26 जनवरी 1950 को इसे भी राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया और इसके गाने में जो है 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। हमने देखा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम जो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और नेशनल सॉन्ग जो है वो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। अगला हम करते हैं नेशनल एनिमल, यानी हमारा राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पशु, बाघ। पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में, कई क्षेत्रों में भारत में जो है ये बाघ पाया जाता है। इसके शरीर पर एक विशेष पीली चमक सी होती है, धारियां होती हैं और हमारा ये क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अगला हम करते हैं राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड हमारा जो है वो कौन सा है, मोर। इसकी सुंदरता काफी अच्छी लगती है। बरसात के समय जब ये नाचता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, सबको मोर अच्छा लगता है। राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट हमारा राष्ट्रीय फ्रूट जो है वो कौन सा है, आम। आम गर्मियों के मौसम में बच्चों को खाना बड़ा अच्छा लगता है और हमारे महाराष्ट्र में जो है इसकी विशेष पैदावार होती है। ग्रीष्मकाल एक अच्छा फल माना गया है ये, और ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री जो है वो हमारा बरगद का पेड़ है, इसे राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। नेशनल गेम, नेशनल गेम हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है भारत का, और ओलंपिक खेलों में भारत ने अनेक गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा। अब तुम्हें अभ्यास के लिए कुछ कार्य दिया जा रहा है। तुम्हें ये प्रश्न जो है हल करने हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र का रंग कैसा है। 4 ऑप्शन तुम्हें दी गई हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर तुम्हें ठीक का निशान लगाना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। चौड़ाई और लंबाई नहीं पूछी गई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है वो बताना है। 4 ऑप्शनों में से देख के सही पर निशान लगाओगे। इस प्रश्न में बच्चों तुम्हें उचित मिलान करना है। यहाँ पर तुम्हें राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा गया है। जो उचित तुम्हें विकल्प लगे वो जो है मैच करने हैं, साथ में मिलाने हैं।